Okay, good morning everyone. We are going to continue with our topic on pollination. Last time we had an introduction about pollination. So pollination is going to be continued now. When we see this pollination, we had seen the word pollination is nothing but there is the transfer of pollen grain from where? From anther to stigma. So जब भी पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है, क्विक रिवीजन, दिस इज कॉल्ड एज द एंथर. ये हमारे पास है एंथर. इसका ट्रांसफर हो रहा है एंथर में से किसका ट्रांसफर हो रहा है? पोलन ग्रेन का. किसका ट्रांसफर हो रहा है? So we have got here these green color का pollen grains. These are the green color pollen grains which are getting transfer. कहाँ से transfer हो रहा है? From anther to stigma. From anther to stigma. This is called as pollination. This is called as pollination. Now बच्चा लोग, why is pollination that important and significant? Pollination के ऊपर numerous types of questions have been asked and it has been asked regularly. Do I say it is a long answer का question? नहीं. 2 मार्क वाले क्वेश्चन, 3 मार्क वाले क्वेश्चन एंड येस इनफैक्ट 4 मार्क्स के क्वेश्चन भी पॉलिनेशन में से बहुत बार पूछते हैं. कौन से 2 मार्क वाले के 3 मार्क वाले, वो जैसे हम लोग एनकाउंटर करेंगे. वी आर गोइंग टू सी विच क्वेश्चंस आर ऑफ विच टाइप्स. Fine. So let us repeat the statement of pollination. क्या है statement pollination का? बोलो बच्चा लोग एक बार. It is the transfer of pollen grain from anther to stigma. Pollen grains from anther to stigma. From anther to stigma is called pollination. ओके सो बच्चा लोग अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा पर्टिकुलर स्टेटमेंट है ना, इसको ना हम लोग 2 बार इसे स्टार मार्क करेंगे. वाई? बिकॉज जहाँ जहाँ पे फिर हमारे पास ये स्टार होगा वहाँ पे यही स्टेटमेंट लिखना है. जिसमें क्या दिख रहा है? सेकेंड लास्ट बेंच. यहाँ पे क्या ट्रांसफर हो रहा है? आपको क्या दिखाई दे रहा है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन. कहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है? फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. नाउ उसका नीड क्या है? सी वाई वी नीड टू स्टडी दिस पॉलिनेशन. हम लोग एक स्टेटमेंट बोल सकते हैं पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना जरूरी क्यों है? बिकॉज वी नो दैट पोलन ग्रेन्स आर नॉन मोटाइल. दे कैन नॉट मूव. दे डू नॉट हैव 2 पैर नहीं है हमारी तरह कि इधर से उधर मूव करे, या तो ऑटो में बैठ के जाए या तो बस में आए. नॉट पॉसिबल. दे नीड टू बी ट्रांसफर्ड. उनको ट्रांसफर करना पड़ता है. तो उनको ट्रांसफर होने वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन. एंड जो एजेंट्स या जो गाड़ियां उनको लेके जाती है, दैट इज नोन एज द एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन. द वंस विच आर गोइंग टू ट्रांसफर देम, जो उनको ट्रांसफर करेंगे उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन. मतलब जब ये इधर से उधर जाते हैं उसको बोलेंगे पॉलिनेशन, एंड जो इनका ट्रांसफर करते हैं उनको क्या बोलेंगे बच्चा लोग? एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन. So let us see what is the types of pollination. Now this is an important question, as in they can ask you for 1 mark what is autogamy, what is allogamy, what is xenogamy, या तो पूरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं types of pollination. Next question what they can ask is types of pollination. So yes, when we see types of pollination उसमें हम लोग को दिखाई देगा, वी कैन सी देर आर मेजर. फर्स्ट इट इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स. कितने टाइप्स है बच्चा लोग? 2 टाइप्स. 2 टाइप्स कौन से हैं? द फर्स्ट वन इज गोइंग टू बी सेल्फ पॉलिनेशन and the other one is going to be called as the cross pollination.
सेल्फ पॉलिनेशन मतलब क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन मीन्स पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इन, क्या होगा, सेम फ्लावर होगा या तो नेबरिंग फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। आप एक बार रिवाइज कर लो, ये देखो ये फ्लावर था हमारा ए, दिस वॉज आर विच फ्लावर बी, दिस इज आर सी फ्लावर। सो जब भी पॉलिनेशन हम लोग बोल रहे हैं पोलन ग्रेन का ट्रांसफर सेम फ्लावर में हो रहा है, सेम फ्लावर में हो रहा है, इट इज कॉल्ड एज ऑटोगैमी। क्या बोलेंगे इसको? ऑटोगैमी। व्हेन इट इज टेकिंग प्लेस इन द बाजू वाला फ्लावर विच इज नेबरिंग फ्लावर, तो क्या बोलेंगे इसको? गैटेनोगैमी। गैटेनोगैमी क्या बोलेंगे? दिस गैटेनोगैमी कैन ऑल्सो बी प्रोनाउंस्ड एज जियाटेनोगैमी, क्योंकि जी से स्टार्ट हो रहा है, तो वी कैन कॉल इट एज गैटेनोगैमी और जियाटेनोगैमी। मतलब ऑप्शन क्या है पोलन ग्रेन का? ये आसानी से पॉलिनेशन करना चाहता है, ये सेम प्लांट में। वी हैव मार्क दी प्रचिति, प्लांट का नाम क्या हमने मार्क किया? नंबर 1, मतलब एक ही झाड़ है जिसमें पोलन ग्रेन कैसे ट्रांसफर होगा? सेम फ्लावर में या तो बाजू वाला फ्लावर, बट ऑफ दी सेम प्लांट, बट ऑफ दी सेम प्लांट। सो दिस इज कॉल्ड एज सेल्फ पॉलिनेशन। सो इसमें सबसे पहले हम लोग ये 2 स्टार बनाएंगे। व्हाट डज दैट मीन? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। कहाँ पे होगा? इन सेम फ्लावर और नेबरिंग फ्लावर, इन सेम फ्लावर और नेबरिंग फ्लावर और नेबरिंग फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, सेम फ्लावर और नेबरिंग फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, नेबरिंग फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। कौन सा प्लांट है? सेम प्लांट। सो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज व्हाट? सेल्फ पॉलिनेशन। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज सेल्फ पॉलिनेशन। इसमें हमने टाइप्स देखे, 2 टाइप्स है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज ऑटोगैमी, सेकेंड वन इज कॉल्ड एज गैटेनोगैमी। सेम फ्लावर में रहेगा तो दैट इज कॉल्ड एज ऑटोगैमी, नेबरिंग फ्लावर रहेगा तो जियाटेनोगैमी या गैटेनोगैमी, गैटेनोगैमी। So when we have to define autogamy and geitonogamy, बच्चा लोग तो क्या करेंगे? पहले 2 स्टार बनाएंगे। 2 स्टार मतलब सेम, 2 स्टार मतलब ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू इन दी सेम फ्लावर। कहाँ पे होगा? इन दी सेम फ्लावर, सेम फ्लावर। नाउ दी एग्जाम्पल्स विल सी लेटर। एग्जाम्पल सबके एक साथ में मैं बताऊंगी। व्हेन वी से गैटेनोगैमी तो 2 स्टार मतलब ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। सेम सेंटेंस वी हैव टू राइट इट, जहाँ पे भी 2 स्टार रहेंगे। कहाँ पे? इन नेबरिंग फ्लावर। कहाँ पे हो रहा है? नेबरिंग फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, नेबरिंग फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। ये सेम प्लांट वर्ड जरूरी है बिकॉज इट इज गोइंग टू occur कहाँ पे? in the same plant. So this was our self pollination because it is taking place in the same plant. जब भी हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन देखते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन, सो क्रॉस पॉलिनेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एलोगैमी। क्रॉस पॉलिनेशन का दूसरा नाम क्या है? एलोगैमी। सो दिस इज वन सिग्निफिकेंट क्वेश्चन जिसमें उन लोग आपको पूछेंगे डिफाइन करो एलोगैमी, डिफाइन व्हाट? एलोगैमी। सो क्रॉस पॉलिनेशन इज ऑल्सो नोन एज एलोगैमी। नाउ हियर व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, ये वाले 1 प्लांट में से we are going to see that pollen grains are going to get transferred। यहाँ पे देखो D है, यहाँ पे E flower है and this is plant number 2। So यहाँ पे we can see that pollen grains are getting transferred to another plant। क्या दिख रहा है? टू अनदर प्लांट, दूसरा झाड़। यहाँ से नंबर 1 झाड़ से पोलन ग्रेन्स कहाँ पे जा रहा है? नंबर 2 झाड़। तो पॉलिनेशन में दूसरा झाड़ पे जा रहा है। ये दूसरा झाड़ बच्चा लोग आपको सेम स्पीशीज दिख रहा है क्या अलग स्पीशीज दिख रहा है? सेम स्पीशीज। सो इट कैन बी टू अ सेम स्पीशीज, या तो यहाँ पे देखो मैंने क्या बनाया, एक अलग सा फ्लावर बनाया, दिस इज एफ। तो यहाँ से वी कैन से ओवर हियर, यहाँ से ए से डी में जा रहा है, नहीं तो ए से कहाँ पे जा रहा है? एफ में। सो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम 1 प्लांट टू अनदर प्लांट। पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑन अ डिफरेंट प्लांट। ऑन फ्रॉम 1 प्लांट टू अनदर प्लांट का मतलब क्या होता है बच्चा लोग? ऑन अ डिफरेंट प्लांट, डिफरेंट प्लांट, आइदर ऑफ द सेम स्पीशीज और ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज, ऑफ द सेम स्पीशीज और डिफरेंट स्पीशीज।
यस बेटा रिपीट, आप ट्राई करो. Transfer of pollen grain from one plant to the same species or different species of plant. Transfer of pollen grain from anther to stigma on a different plant belonging to same species or Different species. so here we can see pollen grain का ट्रांसफर हो रहा है on a different plant belonging to same species or different species. So यहाँ पे पहले क्या बनाना है हमें, 2 स्टार. Then we are going to write on different plant, transfer of pollen grain from anther to stigma on different plant belonging to same species or different species. Belonging to same species or different species. Same species और क्या बोलेंगे हम लोग, different species. इसमें ऑप्शंस क्या है, जब भी हम लोग बोलते हैं व्हेन इट इज सेम स्पीशीज दैट टाइम वील कॉल इट एज जेनोगैमी, एंड जब भी डिफरेंट स्पीशीज होगा तो वील कॉल दैट एज हाइब्रिडाइजेशन. सो व्हाट वी हैव ओवर हियर जेनोगैमी एंड दूसरा क्या आएगा यहाँ पे, हाइब्रिडाइजेशन. जेनोगैमी एंड दूसरा क्या आएगा, हाइब्रिडाइजेशन. सो यहाँ पे जेनोगैमी एंड हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, यहाँ पे वो स्टार वही है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. यहाँ पे आगे क्या लिखेंगे, ऑन डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीशीज. कैसे आएगा, ऑफ सेम स्पीशीज. यहाँ पे सब सेम करेंगे, बस क्या रहेगा, ऑन डिफरेंट स्पीशीज. सो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा on different plant belonging to different species. Different plant of different species. फाइन. तो इससे हमने बेसिक क्लासिफिकेशन किया. what questions particularly can be asked from this page? They can ask you what is autogamy, define geitonogamy या तो define xenogamy. कोई भी definitions particularly पूछ सकते हैं. and when they ask you definition, please do write the examples also. Examples के बगैर is incomplete, your answer is incomplete. So there is a simple trick wherein you can remember the examples for this. You can remember this as यहाँ पे याद रखना है P, यहाँ पे C, वापस यहाँ पे आएगा बच्चा लोग P और वापस यहाँ पे आएगा C. तो क्या याद रखना है, PC, याद रहेगा, श्योर. तो अभी इसको क्या बोला हमने, P, तो P लिखो. P बोला तो P लिखो, ठीक है, विच इज अपना वटाना. C लिखा यहाँ पे, दिस C इज कुकुरबिटा मैक्सिमा. This is nothing but, anybody knows what is cucurbita maxima? It's pumpkin. It is pumpkin. Cucurbita maxima is nothing but the pumpkin. And यहाँ पे P से आएगा, V से ना पप्पा आया. This is papaya. ठीक है, so this is papaya. And यहाँ पे C से बोलेंगे हम लोग, we have the cotton, जिसका क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन. इसका क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन. सो वी सीन इसमें 1 मार्क के क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे बता दिए मैंने आपको. मोस्टली द मोस्ट कॉमन वंस विच आर आस्क्ड इज व्हाट इज एलोगैमी, 1 मार्क के लिए. व्हाट इज जेनोगैमी, या तो इट कैन बी आस्क्ड एज टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन. कैन बी आस्क्ड. कौन से टाइप्स है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. क्लियर है. नाउ वी आर गोइंग टू सी देयर आर सर्टन, वी कैन सी ये ऑटोगैमी के अंदर जहाँ पे हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन कहाँ पे हो रहा है, इन दी सेम फ्लावर. नाउ वी आर गोइंग टू सी देयर आर सम फैक्टर्स जो क्या करता है, ब्रिंग करता है ऑटोगैमी. ये ऑटोगैमी जो लेके आने वाले फैक्टर्स है ना, उसमें आता है, पहला है हम लोग बोलेंगे होमोगैमी, सेकेंड हम लोग बोलेंगे बाइसेक्सुअलिटी, एंड थर्ड इज क्लाइस्टोगैमी. तीनों भी वर्ड्स नहीं समझ में, आई नो,
बट ये फैक्टर्स है जिसकी वजह से ऑटोगैमी होता है। ये समझने के लिए पहले एक बार रिकलेक्ट करो प्लीज, व्हाट इज ऑटोगैमी। जब भी पॉलिनेशन कहाँ पे होता है, इन दी सेम फ्लावर, सेम फ्लावर के अंदर होता है, दैट इज कॉल्ड एज ऑटोगैमी। सो वी आर गोइंग टू सी कौन से फैक्टर्स या क्या कंडीशंस है, कंडीशंस फॉर ऑटोगैमी, क्या रीजंस है या क्या कंडीशन है या व्हाट आर द फैक्टर्स, सबका आंसर इज द सेम। आपको क्वेश्चन समझ में आया? ऑटोगैमी मतलब सेम फ्लावर में पॉलिनेशन हो रहा है ना, तो क्या कंडीशंस की वजह से हो रहा है या क्या कारण की वजह से हो रहा है, जिसको रीजंस भी बोलेंगे। क्लियर है? सो देखिए वो भी फाइन। सो वी आर गोइंग टू सी, यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ पे सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन देके स्टार्ट करके वी आर मूविंग टू अ न्यू पेज। यहाँ पे ऑटोगैमी के कंडीशंस और क्राइटेरिया, मैं बच्चा लोग यहाँ पे 3 लिख रही हूँ, पढ़ाते वक्त 4 पढ़ाऊंगी, क्यों रीजन देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो पहला क्या है, बाइसेक्सुअलिटी। अभी आप लोग ने वर्ड पहले भी सुना है, कोई नया वर्ड तो है नहीं, बाइसेक्सुअलिटी। बाइसेक्सुअलिटी मतलब क्या है, दोनों भी सेक्सेस प्रेजेंट है, मेल और फीमेल दोनों भी सेक्सेस प्रेजेंट है, तो बाइसेक्सुअलिटी बोलेंगे उसको। क्लियर है? मुझे बताओ एक ही फ्लावर में इफ वी हैव गॉट एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम सेम फ्लावर में, तो क्या होगा, ऑटोगैमी। क्या होगा, सेम फ्लावर में पॉलिनेशन होगा ना, बिकॉज दोनों भी पार्ट्स है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। यस, वेरी नाइस। हिबिस्कस शू फ्लावर विच इज नथिंग बट विच इज कॉल्ड एज हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, उसमें क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन का कौन सा होता है, ऑटोगैमी, सेम फ्लावर में, बिकॉज वो क्या है, बाइसेक्सुअलिटी है। नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड टू रिमेंबर ओवर हियर इज होमोगैमी। देखो नाम में समझ में आ रहा है, होमो मतलब सेम, गैमी मतलब गैमेट्स। मतलब क्या है इसका, सेम गैमेट्स नहीं है, ठीक है। मेल एंड फीमेल दोनों मैच्योर होते हैं एट द सेम टाइम, मतलब दोनों गैमेट बनाएंगे सेम टाइम पे। मेल ने भी रिलीज किया पोलन ग्रेन, स्टिग्मा भी बन गए रिसेप्टिव, तो चलो सेम फ्लावर में पॉलिनेशन हो जाएगा, कोई बाहर मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है फ्लावर को। सो होमोगैमी मतलब क्या बोलेंगे हम लोग, दोनों भी एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम we are going to mature, क्या होगा, at the same time, they are going to mature at the same time. This condition is called as homogamy. क्या बोलेंगे इसको, homogamy. Now next one is okay, the third one is going to be called as cleistogamy. Third one is called as cleistogamy. Cleistogamy. अभी एक cleistogamy याद रखने के लिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल बच्चा लोग सुनो, ठीक है। वील हैव अ न्यू पेज नाउ। क्लाइस्टोगैमी याद रखने के लिए ना, उससे पहले आप एक नया वर्ड पहले पढ़ो। आप बोलोगे क्लाइस्टोगैमी बाद में, यस क्लाइस्टोगैमी बाद में, पहले हम लोग देखेंगे चैस्मोगैमी। चैस्मोगैमी, तो मैं अभी एक सेंटेंस आपको बता रही हूँ, वो सेंटेंस याद रखो, उसका उल्टा क्या होगा, क्लाइस्टोगैमी होगा। आप ऐसे याद रखो, जो चश्मा पहनते हैं, चश्मा पहना तो आंखें खुल गई, ठीक है। चश्मा पहनने से क्या हो गया, आंखें खुल गई। सो चैस्मोगैमी, चश्मा चैस्मोगैमी पहनने से क्या हो गया, आंखें खुल गई, मीन्स चैस्मोगैमी मीन्स फ्लावर्स आर ओपन, फ्लावर्स आर चैस्मोगैमस कंडीशन का मतलब क्या है, व्हेन फ्लावर्स आर ओपन, तो इसका उल्टा आएगा, फ्लावर्स आर ओपन इज चैस्मोगैमी, तो क्लाइस्टोगैमी का वर्ड का मतलब क्या होगा, फ्लावर्स आर क्लोज्ड। तो अभी जब क्लाइस्टोगैमी में यहाँ पे हम लोग बोलेंगे फ्लावर बड रिमेन्स क्लोज्ड, फ्लावर का बड क्या हो जाता है, इट रिमेन्स क्लोज्ड, या रिमेन्स क्लोज, या इट नेवर ओपन्स, और वी कैन से नेवर ओपन्स। दोनों भी ऑप्शन बोल सकते हैं, या तो क्लोज रहता है या तो ओपन नहीं होता। इसके एग्जाम्पल्स है, याद रखना है, सीवी याद रखना है, कॉमोलिना है एंड वायोला है। एग्जाम्पल्स, वो एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे क्या है वो एग्जाम्पल्स, बट ये दोनों वर्ड्स का मीनिंग समझा। सो बाइसेक्सुअलिटी मतलब क्या होता है बच्चा लोग, दैट सेम फ्लावर में वी हैव गॉट बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड बाइसेक्सुअलिटी। वेयर इन होमोगैमी जब भी हमने बोला तो मतलब क्या है होमोगैमी का, मेल और फीमेल दोनों भी मेच्योर होते हैं साइमल्टेनियसली। मेच्योर होते हैं मीन्स दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट।
क्लाइस्टोगैमी बताओ, ध्यान से सुना, क्लाइस्टोगैमी सुना, क्लाइस्टोगैमी मतलब फ्लावर बर्ड नेवर ओपन्स, मतलब इट रिमेन्स क्लोज्ड। चैस्मोगैमी, चश्मा पहन के आंखें खुल गई, फ्लावर बर्ड ऑलवेज ओपन्स, दैट इज कॉल्ड एज चैस्मोगैमी। नाउ देयर इज अ प्लांट विच इज कॉल्ड एज कॉमोलिना बेंगालेंसिस। कॉमोलिना बेंगालेंसिस, बंगाल से आया शायद, ठीक है, वही सोचा। फाइन, कॉमोलिना। नाउ दिस इज अ प्लांट जिसमें पॉलिनेशन दोनों भी टाइप से होता है, वो क्लाइस्टोगैमस एंड चैस्मोगैमस दोनों भी फ्लावर्स बनाता है। क्या समझा आपको? उसमें कुछ फ्लावर्स बंद भी रहते हैं और कुछ फ्लावर्स खुले भी होते हैं। सो कॉमोलिना इज गोइंग टू प्रोड्यूस बोथ क्लाइस्टोगैमस एज वेल एज चैस्मोगैमस फ्लावर्स। सो ये सब के बारे में देखते हैं अभी, ठीक है। So can people see on the board? दिख नहीं रहा है ना इस पे अभी भी। So बच्चा लोग, what is the meaning of chasmogamous? Chasmogamous word का meaning था chasmogamous, which means the flower bud opens. Flower bud opens. टू एक्सपोज, क्या करता है? ओपन होके एक्सपोज करता है सेक्स ऑर्गन्स, टू एक्सपोज इट्स सेक्स ऑर्गन्स, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज चैस्मोगैमस। जैसे कि हमने इसका मीनिंग क्या देखेंगे हम लोग, चश्मा पहन के आंखें खुल गई तो चैस्मो, चश्मा, बर्ड ओपन्स, तो चैस्मोगैमस फ्लावर बर्ड ओपन्स टू एक्सपोज इट्स सेक्स ऑर्गन्स। नाउ अ कंडीशन विच फेवर्स ऑटोगैमी, कौन से कंडीशंस है जो फेवर करते हैं ऑटोगैमी? सो कंडीशंस विच फेवर ऑटोगैमी, वी आर गोइंग टू सी विच कंडीशंस आर गोइंग टू फेवर ऑटोगैमी। कौन से कंडीशन से बच्चा लोग? फर्स्ट वन इज व्हाट? वेरी गुड, बाइसेक्सुअलिटी। बाइसेक्सुअलिटी मीन्स flower has both androecium and gynoecium present, दोनों भी present है, androecium and gynoecium both are present। so because both are present तो क्या करेंगे flowers are going to do self pollination। जरूरत ही नहीं है बाहर जाने की, external agents की ही नीड नहीं है, because flowers has both androecium and gynoecium in the same flower, in same flower। नाउ नेक्स्ट कंडीशन हमने देखा इज नथिंग बट होमोगैमी। होमोगैमी, इसमें हम लोग बोलेंगे एंथर एंड स्टिग्मा। एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योर होते हैं एट द सेम टाइम, दे मैच्योर एट द सेम टाइम। एट सेम टाइम मतलब क्या है इसका? दैट गैमेट्स आर फॉर्म्ड कभी एट द सेम टाइम, दोनों भी मेल और फीमेल गैमेट दोनों बनते हैं कभी एट द सेम टाइम। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? होमोगैमी। एंड थर्ड वन हम लोग देखने वाले हैं क्लाइस्टोगैमी। इसमें एक चीज याद रखो बच्चा लोग, स्पेलिंग ऑफ क्लाइस्टोगैमी में ई पहले आएगा, आई बाद में, क्लाइस्टो है CLEISTO गैमी। इसमें फ्लावर बर्ड नेवर ओपन्स, फ्लावर बर्ड does not open and pollination takes place while it is closed। और आसान है ना, फ्लावर बर्ड क्लोज रहेगा तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नजदीक नजदीक रहेंगे, तो pollination takes place कैसे? इन क्लोज्ड कंडीशन। pollination is going to takes place in closed condition। So we have two examples out here. First is viola and second is comolina. So we have two examples as plants. Plants like viola and comolina. Viola और दूसरा क्या है? Comolina. Comolina bengalensis. Spelling क्या था? bengalensis। bengalensis
दे प्रोड्यूस, ये प्रोड्यूस क्या करते हैं, दोनों भी फ्लावर्स, दे प्रोड्यूस बोथ क्लाइस्टोगैमस एज वेल एज चैस्मोगैमस फ्लावर्स, क्लाइस्टोगैमस एज वेल एज चैस्मोगैमस फ्लावर्स, as well as chasmogamous flowers, chasmogamous flowers, मतलब दोनों भी फ्लावर्स इसमें प्रोड्यूस होते हैं. नाउ आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू सी डिफरेंट क्वेश्चन एज इन, जब भी हमने देखा टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, कौन सा देखा बच्चा लोग हमने, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. सो वी आर गोइंग टू सी व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. ये सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन का एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होता है. एडवांटेजेस को क्या बोलते हैं बच्चा लोग, मेरिट्स, एंड डिसएडवांटेज को क्या बोलेंगे, डीमेरिट्स. फाइन, तो इसको फटाक से लिखो. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. So here we are going to see about the merits and demerits of self and cross pollination. Merits and demerits of self and cross pollination. Fine. So it's a magical answer. बच्चा लोग जादू है इसमें. कैसे हम लोग खाली पढ़ेंगे 4 पॉइंट इधर 4 पॉइंट इधर, कितने हो गए, नहीं 16 हो गए. देखो बोला ना मैजिकल है. 4 and 4 16, ठीक है. यहाँ पे 4 + 4 8 नहीं होता, 4 4 हो जाएगा 16. देखो कैसे. चलो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ फर्स्ट. यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन. यहाँ पे हमारे पास है क्रॉस पॉलिनेशन. यहाँ पे हमारे पास क्या है, I sometimes wonder who's telling me for SNB. ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. सो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आएंगे मेरिट्स. मेरिट्स को क्या बोलते हैं बच्चा लोग, एडवांटेजेस. सी लेट मी सी हाउ मच यू कैन रिकलेक्ट. मैं एक साथ में 4 पॉइंट्स बताने वाली हूँ. आपको कितने याद रहते हैं आप फिर बताओ मुझे एक साथ में. अभी देखो जब इस सेल्फ पॉलिनेशन बोल रहे हैं तो क्या हो रहा है, सेम फ्लावर में पॉलिनेशन हो रहा है. इट इज टेकिंग प्लेस कहाँ पे, इन द सेम फ्लावर. तो सेम फ्लावर में है तो फर्स्ट पॉइंट, ज्यादा पोलन ग्रेन्स का वेस्टेज नहीं है ना, इधर उड़ाने में उधर उड़ाने में उधर उड़ाने में. तो पहला पॉइंट क्या आएगा, लीस्ट वेस्टेज ऑफ पोलन ग्रेन. लीस्ट वेस्टेज ऑफ पोलन ग्रेन. क्लियर है, पोलन ग्रेन का वेस्टेज कम होगा. सेकेंड, हम जब घर में रहते हैं तो कैसे रहते हैं, एकदम कुछ भी पहन के एंड एकदम सिंपल से वैसे रहते हैं. तो अभी इसको भी पॉलिनेशन सेम घर में करना है तो इसको कोई जरूरत है क्या मेकअप लगा के अच्छे कपड़े पहनने की कोई जरूरत है क्या, नहीं. तो सेकेंड पॉइंट है, दिस मेथड इज इकोनॉमिकल. ये मेथड इकोनॉमिकल है, झाड़ के लिए भी फायदेमंद है. क्यों, बिकॉज प्लांट डज नॉट रिक्वायर ब्राइट कलर, फ्रेग्रेंस एंड नेक्टर. कोई भी चीज की जरूरत नहीं है. प्लांट डज नॉट रिक्वायर ब्राइट कलर, फ्रेग्रेंस, नेक्टर. किसी को अट्रैक्ट नहीं करना है ना, अट्रैक्ट करना है क्या, नहीं. तो सेकेंड मेथड क्या बोला हमने, इट इज इकोनॉमिकल मेथड. फर्स्ट में बोला लीस्ट वेस्टेज ऑफ पोलन ग्रेन्स. सेकेंड, फ्लावर्स को जरूरत नहीं है ब्राइट कलर की, फ्रेग्रेंस, नेक्टर की. थर्ड, अभी सेम फ्लावर में जाना है, सेम घर में. हम लोग क्या 2 व्हीलर यूज करते हैं घर के अंदर घुमाने के लिए या कार, नहीं. तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल पॉलिनेटिंग एजेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड. एक्सटर्नल पॉलिनेटिंग एजेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड. कोई भी बुलाना नहीं पड़ेगा बाहर से एजेंट, ए मक्खी इधर आए, ये बर्ड इधर आए, बुलाने की जरूरत नहीं है. ठीक है. फोर्थ इज सेम फ्लावर में हो रहा है तो कोई मिलावट ही नहीं, कोई बाहर का आ ही नहीं रहा है, तो प्योर लाइंस आर क्रिएटेड. क्या आएगा, प्योर लाइंस आर क्रिएटेड. 4 पॉइंट किसी को याद हुए, बोलो बेटा. So nice. He has raised his hand. I want to know your name. Vasudev. Very nice, Vasu. Economical होता है. ये इसका एनर्जी लीस्ट पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस. Least wastage of pollen grains. जेनेटिकली आइडेंटिकल. Yes. तो उसको क्या बोलेंगे, प्योर लाइंस आर क्रिएटेड. और गाड़ी वाड़ी की जरूरत नहीं, मतलब मीन्स उसको एक्स्ट्रा ये करना नहीं पड़ेगा. मीन्स एक्स्ट्रा नेक्टर वगैरह
प्रोड्यूस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, और कौन नहीं चाहिए? एजेंट्स नहीं चाहिए। वेरी गुड वासुदेव, ही हैज अटेम्प्टेड, दैट इज मच बेटर। ठीक है, सो पीपल जस्ट सिटिंग, ही रेज्ड हिज हैंड टू अटेम्प्ट, दैट इज अ बिग इनिशिएटिव। सो फर्स्ट इज द लीस्ट वेस्टेज ऑफ पोलन ग्रेन्स। पहला क्या है? लीस्ट वेस्टेज ऑफ पोलन ग्रेन्स। सेकेंड हम लोग बोलेंगे economical method, as the plant does not require bright colors, fragrance and nectar. Economical method, as plant does not need bright colors, fragrance and nectar. Bright color, fragrance and nectar. Fragrance and nectar. No external pollinating agents External pollinating agents are are not required. External pollinating agents are not required. pure light. Not required. Fourth is pure lines are created, मतलब genetically identical organisms are obtained similar to the parents. ये pure lines का meaning वासुदेव ने correct बोला था, genetically identical organisms are obtained. फाइन, इसके एडवांटेजेस हो गए, मेरिट्स। अभी इसके देखते हैं, इसके भी सेम ट्रेंड फॉलो करेंगे। चारों पॉइंट देखते हैं एक साथ में, एंड फिर एनीबडी कैन रेज देयर हैंड एंड ट्राई ऑन टू स्पीक। सो यहाँ पे अभी हम लोग देख रहे हैं मेरिट्स। फर्स्ट, अभी क्रॉस पॉलिनेशन वर्ड का मतलब क्या है? दूसरे फ्लावर में जाना है या तो दूसरे झाड़ में जाना है, दूसरे झाड़ में। ठीक है, तो सबसे पहला फायदा क्या है इससे? अभी देखो, एक झाड़ से दूसरे झाड़ में जाएगा तो नए नए कैरेक्टर्स क्रिएट होंगे, तो हम लोग क्या बोलेंगे? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड वेरिएशन इज गोइंग टू टेक प्लेस। क्या होगा? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड वेरिएशन इज गोइंग टू टेक प्लेस, बिकॉज यहाँ से उड़ के कोई दूसरे झाड़ में जा रहा है तो इसके जीन्स उसके जीन्स नया कॉम्बिनेशन क्रिएट करेंगे। पहला पॉइंट क्या है? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड वेरिएशन इज गोइंग टू टेक प्लेस। अभी जैसे हमको कोई कैरेक्टर नहीं चाहिए तो अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स कैन बी एलिमिनेटेड। अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स कैन बी एलिमिनेटेड। डिजायर कैरेक्टर्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड। डिजायरेबल कैरेक्टर्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड। सो क्योंकि हमारे पास क्रॉस पॉलिनेशन में दो अलग अलग झाड़ के ऑप्शन है, तो हमको जो कैरेक्टर्स नहीं चाहिए उसको निकाल सकते हैं, जो कैरेक्टर्स चाहिए उसको हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अभी इससे क्या होगा? जो प्लांट्स प्रोड्यूस होंगे ना वो इम्प्रूव्ड वैरायटीज के होंगे। इम्प्रूव्ड वैरायटीज जैसे दे विल बी हैविंग मोर ऑफ डिजीज रेजिस्टेंस, मोर ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को बायोलॉजी में बोलते हैं विगर। दे विल बी हैविंग इम्प्रूव्ड वैरायटी क्वालिटीज, disease resistance, insect resistance, more vigor, resistance to water stress. So we can make improved varieties. कैसे बनाएंगे हम लोग? by cross pollination. By doing cross pollination we can have better varieties, improved varieties. And fourth, मुझे एक बात बताओ, क्या पढ़ा था 10th स्टैंडर्ड में फर्स्ट चैप्टर में? एवोल्यूशन। दिस मेथड क्रॉस पॉलिनेशन, इसमें क्या हो रहा है? चेंज आ रहा है, चेंज। एंड चेंज किसके लिए होता है? फॉर बेटर, जिसको क्या बोलते हैं? एवोल्यूशन। सो दिस मेथड फेवर्स एवोल्यूशन। मेथड क्या फेवर करता है? एवोल्यूशन। रिकैप में एक बार सुनो। फर्स्ट, we'll say it genetic recombination and variation takes place. Second point ये है, ये undesirable characters can be eliminated, desirable characters can be introduced, improved varieties like disease resistance, insect resistance, vigor can be produced. Fourth point, this method favors evolution. Can you all try? Yes, ma'am. First, genetic recombination and variation takes place. Undesirable characters can be ये आप लोग को पॉइंट सेकेंड वाला जरूर याद रहेगा सबको। अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स कैन बी एलिमिनेटेड एंड डिजायरेबल कैरेक्टर्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड। कैन बी एलिमिनेटेड एंड डिजायरेबल कैरेक्टर्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड। एंड डिजायरेबल कैरेक्टर्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड। Desirable characters can be introduced.
कैन बी इंट्रोड्यूस्ड। थर्ड में हम लोग बोलेंगे थर्ड पॉइंट, improved varieties like disease resistance, insect resistance, vigor can be produced. Like disease resistance, insect resistance, vigor can be produced. Disease resistant, insect resistant, vigor can be produced. Vigor can be produced. Fourth point में this method favors evolution. This method favors evolution. ओके, सो कितने पॉइंट्स हो गए यहाँ पे बच्चा लोग? 4 and 4 16 हो गए हैं। सो जो यहाँ पे मेरिट्स थे वो यहाँ पे नहीं आएंगे विथ नॉट, उल्टा रहेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन है तो क्या बोलेंगे, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड वेरिएशन डज नॉट टेक प्लेस, अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स कैन नॉट बी, desirable characters cannot be introduced, improved varieties cannot be produced, it does not favor evolution। इसका इधर आएगा डीमेरिट्स बनके। मुझे बता, क्रॉस पॉलिनेशन में ज्यादा वेस्टेज होता है पोलन ग्रेन्स का क्योंकि अलग अलग झाड़ है, सो वील से देयर इज मोर वेस्टेज ऑफ पोलन ग्रेन, मोर वेस्टेज, लॉट ऑफ वेस्टेज ऑफ पोलन ग्रेन। एंड क्रॉस पॉलिनेशन में प्लांट्स को क्या करना पड़ता है, मेकअप लगाना पड़ता है, खुशबू परफ्यूम मारना पड़ता है, नेक्टर स्वीट बनना पड़ता है। तो दिस मेथड इज इकोनॉमिकल, हम लोग क्या बोलेंगे, दिस मेथड इज नॉट इकोनॉमिकल बिकॉज प्लांट रिक्वायर्स ब्राइट कलर, फ्रेग्रेंस एंड नेक्टर। अभी पोलन ग्रेन को एक प्लांट से दूसरे प्लांट के लिए क्या चाहिए हम लोग को, एक्सटर्नल पॉलिनेटिंग एजेंट्स लाइक इंसेक्ट्स, बर्ड्स, बैट्स आर रिक्वायर्ड। एंड फोर्थ, इधर क्या हो रहा है, दो अलग अलग झाड़ है तो प्योर लाइंस आर नॉट क्रिएटेड, प्योर लाइंस आर नॉट क्रिएटेड। हार्ड था कि इजी था ये? वेरी नाइस। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं बच्चा लोग, दैट वी आर सीइंग एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में हम देख रहे हैं जो पॉलिनेशन करना है ना पोलन ग्रेन से, बिकॉज दे आर नॉन मोटाइल, इधर से उधर नहीं जा सकते, जा सकते हैं क्या, नहीं, तो उन लोगों को क्या लगता है, एक्सटर्नल कैरियर्स और एजेंट्स। नाउ दीज एक्सटर्नल कैरियर्स आर कॉल्ड एज एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। सो टॉपिक का नाम है हमारा एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके ऊपर शॉर्ट नोट करके आ सकता है। एंड ये चार्ट ऐसे के ऐसा सेम टू सेम आप प्रेजेंटेशन करके लिख सकते हो एग्जाम में, इट विल लुक ऑब्वियसली गुड एंड प्रेजेंटेशन वाइज भी अच्छा दिखेगा। सो हम लोग क्या बोलेंगे, पोलन ग्रेन्स आर नॉन मोटाइल। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, पोलन ग्रेन्स आर नॉन मोटाइल, दे नीड टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, दे नीड टू बी ट्रांसफर्ड, किधर ट्रांसफर करना है उनको, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, कहाँ पे, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। सो दे नीड carriers, external carriers for this transfer, उनको क्या चाहिए, कैरियर्स चाहिए, किसके लिए, फॉर दिस ट्रांसफर। सच कैरियर्स आर कॉल्ड एज एजेंट्स, सच कैरियर्स आर कॉल्ड एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं इसको, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। सच कैरियर्स आर कॉल्ड एज एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। सो जब भी हम लोग एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन देखेंगे तो वी हैव टू एजेंट्स, बच्चा लोग दो आएंगे। पहला जब भी हम लोग बोलेंगे, फर्स्ट इज द नॉन लिविंग वन विच इज कॉल्ड एज एबायोटिक एजेंट्स। एबायोटिक एजेंट्स ये सब कल मॉर्निंग के लेक्चर में याद होना चाहिए सबको, बिकॉज इसमें टू बी कंटिन्यूड यहाँ से होगा कल। एबायोटिक एजेंट्स मतलब क्या आता है, दे इंक्लूड नॉन लिविंग एजेंट्स लाइक विंड एंड वाटर, दे इंक्लूड नॉन लिविंग एजेंट्स लाइक विंड एंड वाटर, लाइक विंड एंड वाटर। विंड मतलब हवा,
एंड वाटर मतलब पानी. सो यहाँ पे जब भी वो पॉलिनेशन बाय विंड होगा दैट इज कॉल्ड एज एनीमोफिली. क्या बोलते हैं उसको? एनीमोफिली. एनीमोफिली मीन्स हियर वी आर गोइंग टू से द पॉलिनेशन इज गोइंग टू टेक प्लेस बाय विंड मतलब हवा. पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय विंड. कैसे होता है? बाय विंड. इज कॉल्ड एनीमोफिली. नाउ व्हेन इट टेक्स प्लेस बाय वाटर, व्हेन पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय वाटर इट इज कॉल्ड एज हाइड्रोफिली. क्या बोलते हैं उसको? हाइड्रोफिली. सो हियर वी आर गोइंग टू से पॉलिनेशन कैसे होता है? टेक्स प्लेस बाय वाटर. टेक्स प्लेस बाय वाटर. By water. Now when here we have got two types of hydrophily. When it is taking place कहाँ पे? On the surface of the water it is called as epihydrophily. When it is taking place on the surface of the water it is called as epihydrophily. Epihydrophily मतलब क्या होता है? When it takes place on the surface of water. Epi मतलब surface. On surface of water. Pollination on surface of water. एंड बिलो द सरफेस ऑफ वाटर बोलेंगे तो उसको बोलते हैं हाइपोहाइड्रोफिली. हाइपोहाइड्रोफिली. बच्चा लोग प्लीज कल ये नहीं बोल देना अबाव वाटर बिलो वाटर. अबाव वाटर हवा होती है ऊपर. अबाव वाटर बिलो वाटर नहीं बोलना. एपी मतलब क्या होता है? ऑन सरफेस ऑफ वाटर. एंड यहाँ पे क्या आएगा? बिलो दी सरफेस ऑफ वाटर. यहाँ पे क्या आएगा? बिलो दी सरफेस ऑफ वाटर. So epihydrophily is on surface of water and hypohydrophily is below the surface of water. So here we have got biotic agents. Biotic agents मतलब इसमें क्या आते हैं? Living agents. They include living agents like insect, birds and bats. Living agents like insect, bird and bat. Like insects, birds and bats. Birds and bats. So here we are going to see जब भी pollination होता है by insects that is called as entomophily. 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 So here we are going to say pollination is through insects. Pollination through insects. कौन है favorite insect बच्चा लोग अपना? Honey bee. Through insects is called as entomophily. Then when pollination is taking place by birds it is called as ornithophily. क्या बोलते हैं उसको? Ornithophily. Ornithophily is pollination by birds. Pollination by birds. Pollination by birds is called ornithophily. And when pollination is going to take place with the help of bats, जब भी pollination bat से होगा इसको क्या बोलेंगे हम लोग? Chiropterophily. क्या बोलेंगे इसको? Chiropterophily. Here we have got pollination. Chiropterophily को Chiropterophily भी बोलते हैं, Chiropterophily, but we are going to use Chiropterophily. Pollination by bats is called as Chiropterophily. So यहाँ पे हमने क्या देखा? Pollination कैसे होता है? It can be through wind, water, insects, birds and bats. The answer gets over when we specify the examples. यहाँ पे आएंगे grass, wheat, maize, ज्वार. Wheat, maize, ज्वार. इसमें क्या होता है? हवा से जाता है. On the surface of the water we have an example of Vallisneria. Vallisneria plant है जो पानी के surface पे pollination करते हैं. And below the surface of water we have the example as Zostera. क्या है नाम? Zostera. Insects जब भी pollination करते हैं तो we have got rose, jasmine, salvia, cestrum. बहुत सारे हैं. रोज, जैस्मीन, साल्विया, सब फ्लावरिंग वाले प्लांट्स. उनको कौन पॉलिनेशन करता है? इंसेक्ट्स. यहाँ पे बी फॉर बर्ड्स आएंगे. प्लांट के नाम भी बी से आएंगे. कौन से बर्ड? हमिंग बर्ड, सन बर्ड, क्रो, स्पैरो. यहाँ पे जो बर्ड्स आएंगे उसमें एग्जाम्पल्स हैं बॉम्बेक्स, बुटिया, बिग्नोनिया. बॉम्बेक्स, बुटिया, बिग्नोनिया इज पॉलिनेशन बाय बर्ड्स. एंड यहाँ पे जब भी पॉलिनेशन बाय बैट्स होता है तो एग्जाम्पल है एंथोसिफेलस and we have got Adansonia. Adansonia are the name of the plants.
ये प्लांट्स के नाम है. So class we had started today with types of pollination, self pollination, cross pollination. We had seen the conditions which favor autogamy. Then we seen distinguish between self and cross pollination. Distinguish की तरह भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, merits and demerits. And then finally we have seen the agents which are present for pollination. So with that we complete for today. Thank you and have a nice day.